हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्लटर सीरीज। देखो, फ्लटर में डेवलपमेंट करने से पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि फ्लटर होता क्या है, कहाँ यूज में आता है और कैसे उसको यूज करना है। तो कैसे यूज करना है ये तो हम पर्टिकुलर सीरीज में सीखने वाले हैं, लेकिन उसको सीखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फ्लटर क्या होता है और क्यों यूज में ले रहे हैं हम इसको, क्यों हम डेवलपमेंट कर रहे हैं फ्लटर के अंदर। तो आज वाला जो सेशन है वो हमारा इसके ऊपर ही बेस्ड है कि फ्लटर होता क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं अदर डेवलपिंग फील्ड से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आज का ओवरव्यू क्या रहने वाला है हमारे इस सेशन का। तो देखो, आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज फ्लटर, फ्लटर को जानेंगे, फ्लटर होता क्या है। देन हम देखेंगे व्हाई फ्लटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहले हमने जान लिया कि फ्लटर है क्या, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि फ्लटर क्यों, क्यों फ्लटर को यूज करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि फ्लटर क्या है और क्यों यूज करना है। उसके बाद में हाउ इट इज बेटर देन इट्स काउंटर पार्ट्स, यानी कि जो मार्केट में और फ्लटर जैसे डेवलपिंग फील्ड्स हैं उनसे वो बेटर कैसे हैं। तभी तो ये हमारी जो सीरीज है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि बेटर कैसे है तभी तो आप इसका स्कोप जो है वो इन नियर फ्यूचर देख पाओगे कि क्यों हमको इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डेवलपिंग करनी चाहिए या इस पर्टिकुलर फील्ड को एज अ हमारा करियर सेट करना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं फ्लटर के। तो एकदम बेसिक कॉमन फ्लटर के जो बेनिफिट्स हैं जब आप फ्लटर में कोडिंग करते हैं या फ्लटर में डेवलपमेंट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं अदर डेवलपिंग फील्ड से। तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो चलते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है स्क्रीन के ऊपर वो है कि व्हाट इज फ्लटर, फ्लटर क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो फ्लटर एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है आपको नेटिव क्रॉस डेवलपमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे जो टर्म है नेटिव क्रॉस डेवलपमेंट, इसको हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, पर पहले इस पर्टिकुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म जो टर्म है इसको समझ लेते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म और ब्रैकेट में आप देख सकते हो कि एंड्रॉइड, आईओएस, वेब एंड डेस्कटॉप। अब इन सारी चीजों का मतलब क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता क्या है, इसको समझते हैं एक नॉर्मल एग्जांपल से। जैसे कि अभी हम मार्केट फील्ड में जाते हैं आईटी सेक्टर के अंदर, तो आपको जो भी डेवलपमेंट की फील्ड लगती है वो वही रखती है ना जिस पे ज्यादातर यूजर कनेक्टेड है। जैसे कि मैं क्यों डेवलपमेंट फील्ड में जा रहा हूँ, क्योंकि यूजर वहां पे कनेक्टेड है। जिस फील्ड से यूजर कनेक्टेड होंगे वहां पे अगर मैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करूंगा तो मेरे डेवलप किए गए एप्स या सॉफ्टवेयर के चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी मार्केट में अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी फील्ड्स है जहां पे यूजर सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। तो अगर हम मोस्ट कॉमनली बात करें, मतलब ओवरव्यू की बात करें, तो आप देखोगे ओवरऑल या तो यूजर डेस्कटॉप से कनेक्टेड है या मोबाइल से कनेक्टेड है, और मोस्टली केसेस में दोनों से ही कनेक्टेड है। तो अगर वो डेस्कटॉप को यूज करता है तो डेस्कटॉप के अंदर क्या आएगा, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन हो जाएगी। और वो क्या कर सकता है, एक डेस्कटॉप की एप्लीकेशन होती है ब्राउजर, उसको यूज करके जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर वेबसाइट्स है उनको भी एक्सेस करता है, ज्यादातर उनको भी यूज करता है अगर डेस्कटॉप का यूज कर रहा है। और अगर हम दूसरा देखें कि यूजर किससे कनेक्टेड है, एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। मोबाइल के केस में क्या होंगे, दो कॉमनली यूज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला होता है आपका एंड्रॉइड एंड दूसरा है आपका आईओएस। तो ये आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर जो स्मार्टफोन्स है उसमें ज्यादातर जो आपको ओएस देखने को मिलेगा वो एंड्रॉइड मिलेगा और उसके बाद में आपको आईओएस मिलेगा। और अगर हम इन चार्जेस को टारगेट कर लेते तो चांसेस क्या है कि मेरी जो ऐप है या मेरी जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंच पाएंगे। तो अगर मैं इन चारों चीजों में डेवलप करता हूं तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इन चारों चीजों में डेवलप करने के लिए इनकी चारों की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, उनको सीखना पड़ेगा, उनमें डेवलप करना पड़ेगा। बट नहीं, फ्लटर में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, दैट मींस आपको एक सिंगल कोड बेस डिजाइन करना होगा, यानी कि एक सिंगल कोड बेस में कोड करना पड़ेगा और वो जो कोड होगा आप इन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। यानी कि ये मल्टी प्लेटफॉर्म है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप इस कोड को इन सारे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो और चला सकते हो। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप एक जगह कोड लिखो और सब जगह उसको एग्जीक्यूट करो। तो इससे क्या होगा कि आप कोडिंग एक जगह करोगे और जितने भी रिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपनी ऐप या सॉफ्टवेयर को आप लॉन्च कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा यूजर तक अपनी ऐप या सॉफ्टवेयर को पहुंचा पाओगे और अपने डेवलपमेंट को ग्रो करवा पाओगे। तो आई गेस आपको एक बेसिक डेफिनेशन पता चल गई होगी फ्लटर की, फ्लटर होता क्या है। अब हम समझते हैं ये जो टर्म अभी हमने समझी, नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म। अभी मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में ये भी बताऊंगा नेटिव क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो कि अभी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटर प्रोडक्ट और अ सिस्टम इज अ प्रोडक्ट और सिस्टम दैट कैन वर्क अक्रॉस मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो चीज हमने डिस्कस करी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया, आप एक ऐसा कोड को डेवलप कर रहे हो जो इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो सके। इसीलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म को मल्टी प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मल्टी प्लेटफॉर्म नाम से समझ में आ रहा है,
मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मींस उसका टर्म पड़ गया मल्टी प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, दैट मींस कोई डिपेंडेंसी नहीं है प्लेटफॉर्म की। जैसे कि आप नॉर्मली केस में देखोगे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब क्या हो गया कि अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको कोई ऐप को लॉन्च करना है या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो इसके रिगार्डिंग जो नेटिव, अभी हम समझेंगे नेटिव का मतलब भी क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो उसमें डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज जो यूज आती है उसको आपको सीखना पड़ेगा, एंड देन उसके लिए आप ऐप डेवलप कर पाएंगे या सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। बट जहां बात करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की, दैट मींस वो जो टूल है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपको उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको सीखने की जरूरत नहीं है। आप इस पर्टिकुलर लैंग्वेज जो एक कॉमन लैंग्वेज है उसको सीख के भी आप उसका एक कोड बेस जनरेट कर सकते हैं जो उन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो आई गेस आपको नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब समझ में आ गया होगा जो हमने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में पढ़ा। अब इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अ टूल दैट अलाउज यू टू बिल्ड नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, आईओएस, वेब, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, आईओएस के फोन्स होते हैं और भी बहुत सारे ओएस के फोन्स होते हैं, लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको एंड्रॉइड और आईओएस के ही सबसे ज्यादा आपको यूजर्स मिलेंगे। ठीक है, आप कलेक्टिवली भी देख सकते हो, आप अपने आसपास भी देखोगे तो सबसे ज्यादा जो यूजर्स होंगे वो आपको एंड्रॉइड और आईओएस के भी मिलेंगे। कोई भी जगह पे आप जाके एक मोमेंट को फ्रीज करो और जाके जितने भी यूजर है उनके पास जाके अगर आप देखोगे तो उनके फोन्स के अंदर जो ओएस चल रहा होगा वो 90 टू 95 एंड्रॉइड या फिर आईओएस का ही स्मार्टफोन होगा। फिर हम बात करते हैं वेब और डेस्कटॉप की। तो वेब को तो आप अपने फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट को आप किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं और आपके जो मोबाइल फोन है उनसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है आपका डेस्कटॉप। तो अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो जैसे आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप पीसी की हम बात करें तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए आप जिन भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो वो कलेक्टिवली यहाँ पे डेस्कटॉप का टर्म दिया है। मतलब कि एंड्रॉइड, आईओएस, वेब, डेस्कटॉप का मतलब ये प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर हम ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वही अगर मैं मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वो एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, आप इनको को रिलेट कर सकते हो। एंड देन अगर वेब की बात करूं तो वहां होती है वेबसाइट, जो मोस्टली वर्ल्ड वाइड वेब पे जो यूआरएल्स चलती हैं वो सारी वेबसाइट को एक लिंक करती है जहां पे बैकएंड से डेटा फैच करके हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट की यूआई में उस डेटा को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, इन सारी एप्लीकेशन को वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोड बेस में कन्वर्ट करता है। तो नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोड बेस, मतलब ये जो टूल है वो आपको अलाउ करता है नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने को। और एप्लीकेशंस की बात करें तो ये चार कंपोनेंट्स मैंने आपको क्लियरली समझाया कि कौन कौन से चार कंपोनेंट्स है वाया वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोड बेस। वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू आउट द कोड आपको लिखनी है, मतलब आपको मल्टीपल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। एक ही लैंग्वेज को सीखना है और उसी लैंग्वेज के बेसिस पे आपको कोड बेस जनरेट करना है और वो सेम कोड बेस आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि नेटिव का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। वैसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ चुके हैं जब हमने फ्लटर की डेफिनेशन को समझा था, क्योंकि फ्लटर की डेफिनेशन क्या थी, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड थी। तो नेटिव क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, जिससे कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेवलपमेंट होता है वो इन तीन फेजेस में हो रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है उसमें नेटिव। नाम से समझ में आ रहा है नेटिव मतलब क्या हो गया, जैसे नेटिव प्लेस हम कहते हैं। अगर एकदम बेसिक एग्जांपल लेके मैं समझाऊं तो नेटिव प्लेस का मतलब क्या हो गया, जहां पे मेरा बर्थ हुआ, जहां पे मैं बोर्न हुआ, तो वो जो जगह होगी वो मेरे लिए नेटिव होगी। ठीक है, जो मेरे रिलेशंस वहां बनेंगे वो मेरे नेटिव रिलेशंस होंगे। तो यहाँ उस नेटिव टर्म को ही हम जोड़ते हैं, मतलब कि वो एप्लीकेशन जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए बनाई गई या डेवलप करी गई और उसके डेवलपिंग टूल किट्स को यूज करते हुए बनाई गई, उसके जो रूट लैंग्वेजेस हैं या उसकी जो मेन लैंग्वेजेस हैं उनको यूज करते हुए जो एप्लीकेशन बनाएगी वो कहलाती है नेटिव एप्लीकेशंस। आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो उसके लिए एंड्रॉइड कहता है कि आपको जावा लैंग्वेज आनी चाहिए या कोटलिन लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आपको यूआई डेवलप करनी है तो यूआई के लिए आपको एक्सएमएल आनी चाहिए, और इनका जो कलेक्टिव जो आईडी है वो यूज करना पड़ेगा आपको एंड्रॉइड स्टूडियो। तो अगर एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करते हुए मैं एंड्रॉइड की एक एप्लीकेशन को डिजाइन करता हूं और वाया एक्सएमएल, और मैं उसका लॉजिक पार्ट जो है वो बिल्ड करता हूं वाया जावा और कोटलिन, और फिर उसको उस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करता हूं या उस प्लेटफॉर्म पे रिलीज करता हूं, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो डेवलपमेंट है वो नेटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। ये हर एक के लिए हो सकता है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल लेके बताया है एंड्रॉइड का। जैसे कि वेबसाइट है तो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो उसकी कोड लैंग्वेजेस है उनमें अगर मैंने कोड को डेवलप किया है, उनमें मैंने कोड को लिख के अगर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को डिजाइन किया है, वेबसाइट को बनाया है, तो वो जो डेवलपमेंट होगा वो उसका नेटिव डेवलपमेंट होगा। आप केवल वेबसाइट की बात नहीं कर सकते हम, जैसे डेस्कटॉप भी है, तो डेस्कटॉप के केस में
जो उसकी कोर लैंग्वेजेस यूज में आती है उसके सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए, तो वो उसका नेटिव डेवलपमेंट होगा। मतलब कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे चलेगा उनकी नेटिव लैंग्वेजेस को यूज करते हुए, यानी कि उनकी जो कोर लैंग्वेजेस है, उनकी जो मेन लैंग्वेजेस उनको यूज करते हुए, उनकी आईडीज को यूज करते हुए अगर मैं उसको डेवलप करता हूं, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा नेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड सॉल्यूशन की, यानी कि हाइब्रिड के नाम से समझ में आ रहा है ब्लेंड सॉल्यूशन, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ब्लेंड किया होगा दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड सॉल्यूशन किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड मोस्टली केसेस में जो यूज में आता है डे टू डे लाइफ में, वो आता है आपकी जो वेब बेस्ड लैंग्वेजेस हैं उनको ब्लेंड किया गया है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिड सॉल्यूशन या ब्लेंड सॉल्यूशन, या इस पर्टिकुलर डेवलपिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लेंड सॉल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ नेटिव एंड वेब सॉल्यूशंस, यानी कि ये एक ब्लेंड सॉल्यूशन है जो बनाया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए, और उस पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट के कोड को इस तरीके से ब्लेंड किया जाता है ताकि वो एक नेटिव प्लेटफॉर्म पे भी चल सके। और मोस्टली केसेस में जो हाइब्रिड यूज में आता है वो आपका यूज में आता है एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए। मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो मेरे लिए वेबसाइट भी डेवलप करेगा और उसके वेबसाइट के रिगार्डिंग अगर मैं चाहूँ तो उसको ब्लेंड करके उसकी एप्लीकेशन बना के मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी चला सकता हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ब्लेंड सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड डेवलपमेंट। डेवलपर्स एम्बेड द कोड रिटन विद वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। ये बेसिकली आपकी जो वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनकी यूज से डेवलप किया जाता है, यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनको यूज करते हुए एक ऐसा कोड या एक ऐसा कोड बेस बनाया जाता है जो दोनों वेबसाइट के लिए भी चलेगा और उससे एक नेटिव ऐप भी डेवलप कर सकते हैं जो उसके नेटिव प्लेटफॉर्म पे चलेगी, यानी कि स्मार्टफोन्स के ऊपर, इनटू अ नेटिव ऐप यूजिंग प्लगइन्स लाइक अपाचे कॉर्डोवा और आयोनिक्स कैपेसिटर। तो इसके बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आयोनिक की एक वेबसाइट होती है जहां पे जाके आप अपना एक बना बनाया एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। यानी कि बना बनाया एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई नेटिव ऐप डेवलप नहीं करनी, ना ही उसकी कोडिंग करनी है। आपको वहां पे डिजाइन्स मिलेगी, उनमें डिजाइन से आपको सिलेक्शन करना है और उनमें जैसी आपको डिजाइन चाहिए वैसे आपको डिजाइन सेलेक्ट करके आपको एक डिजाइन सेलेक्ट करनी कि मेरे को ऐसी ऐप चाहिए, और फिर जैसे आप बिल्ड करेंगे तो उसका एक वेब सॉल्यूशन भी बन जाएगा। और एग्जैक्टली हम देखें तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उसका एक वेबसाइट डेवलप हो रही है और वेबसाइट ऐसी डेवलप हो रही है जो ऐप के लिए भी ब्लेंडेड हो, यानी कि ऐप के अंदर भी वो चल सके। तो उसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके ऐप प्लेटफॉर्म के ऊपर और फिर आप उसी पर्टिकुलर चीज को अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर भी रन कर सकते हैं। तो आपको एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन मिल जाएगी जो आपके स्मार्टफोन्स पे भी चल सके। फिर आता है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसको हम समझ चुके हैं, जब हमने फ्लटर को डिफाइन किया था, फ्लटर को समझा था, तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एकदम सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, राइट कोड वंस एंड रीयूज फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मतलब एक जगह कोड लिखो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप उसको रीयूज करो। रीयूज ही होगा ना, एक जगह यूज नहीं आ रहा है, ये मल्टीपल जगह यूज आ रहा है, तो हम उसी सेम कोड को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रीयूज कर रहे हैं। तो ये होता है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि नेटिव क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स है, जब भी हम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि यार नेटिव डेवलपमेंट क्या होता है, हाइब्रिड डेवलपमेंट क्या होता है, या हाइब्रिड सॉल्यूशन क्या होता है, एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो जब भी हम क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल पे जा रहे हैं तो हमको इन पर्टिकुलर टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये टर्म्स क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नेटिव के कौन कौन से हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म के कौन कौन से हैं और हाइब्रिड के कौन कौन से हैं। तो नेटिव के अंदर हम देखें तो आपको मैंने यहाँ पे सिंपल से 4 कुछ एग्जांपल दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो है, एक्सकोड है। तो आप देखोगे कि एंड्रॉइड अगर आपको डेवलप करना है नेटिवली तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी, उसका पूरा प्रोसेस होता है। देन अगर आपको नेटिवली आईफोन के लिए ऐप डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको एक्सकोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपको स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी इन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए उनकी एप्लीकेशंस को बनाना पड़ेगा एंड उनके प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं इधर हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड के अंदर आपको विजुअल स्टूडियो और नीचे की तरफ आपको मिल रहा है आयोनिक। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं और ये कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हाइब्रिड सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है फ्लटर, जो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम देखने वाले हैं कैसे आप फ्लटर के ऊपर ऐप डेवलप कर सकते हैं। और ऐसा ही एक और क्रॉस प्लेटफॉर्म और मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो मोस्ट पॉपुलर है, वो आपका रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएंगे फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव। नेटिव में आपको मिल जाएंगे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट जो कि होता है एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, आईफोन के लिए एक्सकोड, एंड हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो एंड आयोनिक। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जिससे आप रिलेट करके एक क्लियर पिक्चर बना सकते हैं कि नेटिव क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि फ्लटर कैसे अपने काउंटर पार्ट से बेटर है। अभी हमने देखा कि नेटिव डेवलपमेंट क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है, ये चीज तो हम समझ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर ही। पहले हमने समझा कि फ्लटर क्या है, फिर हमने समझा कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, और अब हम आ रहे हैं वापस क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर। क्रॉस प्लेटफॉर्म में
बहुत सारे आपको और अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो फ्लटर को ही क्यों यूज करें, या फ्लटर कैसे उन सारे अदर जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे कैसे बेटर है। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि फ्लटर क्यों बेटर है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले डिजाइन समझा देता हूँ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, हम एक क्या कर रहे हैं, रेज बटन को ले रहे हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे एक डेवलपमेंट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि एक जब ये डेवलप किया जाता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि एक कोड को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मीन्स कि यही सेम कोड इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा। तो चलने के लिए क्या होगा, रन टाइम में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे मल्टी प्लेटफॉर्म को, कि ये जो कोड है ये इस पर्टिकुलर आईफोन पे अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो आईफोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज में आते हैं उनको ये कॉल करेगा। वही सेम चीज अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं तो एंड्रॉइड पे अगर वो सेम कोड एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उसके कंपोनेंट्स को कॉल करेगा जो इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया है रेज्ड बटन। रेज्ड बटन क्या होता है, एक ऐसा बटन जिसकी शैडो होती है। दूसरा बटन होता है जो फ्लैट बटन होता है जिसकी शैडो नहीं होती। तो ये कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो आपको हर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक बटन है जो रेज्ड है, मतलब जिसकी शैडो है, तो आप कोई टैप करोगे तो ऑब्वियसली वो 3D नहीं है लेकिन आपको एक शैडो देखने को मिलता है जिससे कि आपको एक टैप इफेक्ट मिलता है बटन के ऊपर। तो वही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर रेज बटन अदर प्लेटफॉर्म्स पे होता है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो रेज बटन अगर अदर फ्रेमवर्क्स पे बनाया गया होता, अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स पे अगर हमने रेज बटन का कोड लिखा होता, तो जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता iOS एंड्रॉइड के ऊपर तो वो क्या करता, तो अदर फ्रेमवर्क्स क्या करेंगे, रेज बटन को अगर एग्जीक्यूट करवाना है, वहां पे दिखाना है, तो उसके लिए iOS के लिए वो UI बटन को कॉल करेंगे, UI बटन कंपोनेंट को कॉल करेंगे, और एंड्रॉइड के केस में वो विजेट डॉट बटन को कॉल करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स वो उनके कंपोनेंट्स या उनके लाइब्रेरीज को कॉल कर रहे हैं रन टाइम में जब वो वहां एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं फ्लटर की। तो फ्लटर में भी अगर सेम हम रेज बटन का कोड लिखते हैं तो जब वो फ्लटर का कोड जो है iOS पे और एंड्रॉइड पे एग्जीक्यूट होगा तो इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है नेटिव डेवलपमेंट की जो लाइब्रेरीज होती है या कंपोनेंट्स होती है। जैसे कि अगर iOS में चला रहे हैं तो iOS के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका खुद का रेंडरिंग इंजन होता है जो क्या करता है, इट डायरेक्टली कंट्रोल्स एवरी पिक्सल विच इज ड्रॉन। तो ये खुद कंट्रोल करता है एक एक पिक्सल को जो ड्रॉ किया जाता है। तो मतलब अगर हम फ्लटर के थ्रू कोई भी ऐप को डेवलप कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो जो यूआई आपको देखने को मिलती है वो फ्लटर का कस्टम इंप्लीमेंटेशन है, यानी खुद के रेंडरिंग इंजन से उसने उसको रेंडर किया है। तो इससे क्या होता है, तो इससे प्लेटफॉर्म के जो नेटिव कंपोनेंट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी कम होती है, प्लस हम हमारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूआई को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं फ्लटर के थ्रू। जहाँ पे हम दूसरे फ्रेमवर्क्स या टूल्स की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ सकती है या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है, जबकि फ्लटर में वो चीजें यूआई डेवलपमेंट में बहुत ही कम हो जाती है, रेयर हो जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स कस्टम इंप्लीमेंटेशन थ्रू इट्स ओन रेंडरिंग इंजन। तो यहाँ मैंने आपको एकदम बेसिक समझाने की कोशिश करी कि कैसे फ्लटर बेटर है इसके अदर काउंटर पार्ट से, यानी कि अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म से। तो क्यों हमको फ्लटर को चूज करना चाहिए बाकी क्रॉस प्लेटफॉर्म से, और बाकी जितने भी बेनिफिट्स हैं फ्लटर के वो थ्रू आउट द सेशन जब हम इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे डेवलप करेंगे, एप्स डेवलप करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, तो आपको एक और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि क्यों फ्लटर बेटर है बाकी क्रॉस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ फ्लटर, क्यों हमको फ्लटर को यूज करना चाहिए, ये कुछ उसके बेनिफिट्स हैं कि हम अगर फ्लटर में ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं या ऐप डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बेनिफिट मिल जाता है इंक्रीज टाइम टू मार्केट स्पीड। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं कि जैसे मेरी कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है या मैं किसी के लिए फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ या मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो वहां पे क्लाइंट आया। अब क्लाइंट क्या चाहेगा कि भाई मैं जितने ज्यादा यूजर्स को कनेक्ट कर पाऊं उतना मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिट है। तो वो क्या करेगा, ये मेरा बिजनेस का आइडिया है और इसके रिगार्डिंग आपको एक ऐप डेवलप करनी है। तो अगर आपको ऐप डेवलप करनी है तो उसकी एक डिमांड होगी वेबसाइट भी डेवलप हो। ठीक है, वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। एप्लीकेशन डेवलप हो गया, वो क्या, अगर उसका एक सॉफ्टवेयर होता जो डेस्कटॉप पे चल पाता तो और भी बेटर होता। तो ये सारी चीजें हमको एक एक करके डेवलप करनी पड़ेगी अगर मैं होल एंड सोल फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं कंपनी में हूं तो मेरे को इन सबको बनाना पड़ेगा। मतलब मेरी अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे जितने भी डेवलपर्स, मैंने एक वेब टीम बना रखी है, मैंने एक ऐप टीम बना रखी है, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई आपको ये वेबसाइट बनानी है। देन जब वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी देन मैं उनको बोलूंगा ऐप डिजाइन करनी है, ऐप डेवलप करनी है। उसके बाद में अगर डेस्कटॉप की डिमांड होती है तो जो मेरे डेस्कटॉप डेवलपर्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं डेस्कटॉप के लिए, उनको मैं बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हो कितना टाइम लग सकता है। अब अगर हम बात करें फ्लटर की, तो आप एक कोड बेस, अभी हमने समझा कि एक कोड बेस यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे आपको एक कोड बेस क्रिएट करना है और उस पर्टिकुलर कोड बेस को आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, टाइम टू मार्केट स्पीड बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम रिड्यूस हो गया। तो जैसे ही टाइम रिड्यूस हुआ तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। देन सेकंड पॉइंट है रिड्यूस कोड डेवलपमेंट टाइम। ये पूरा का पूरा जो सेकंड पॉइंट है वो आपका एक फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, कि हम जहां डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और एक जहां हम उसको
मार्केटिंग कर रहे हैं उसका बीच का जो टाइम है वो रिड्यूस करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस की। और ये रिड्यूस कैसे होगा? जितना कम डेवलपमेंट होगा। अगर कम डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम कम प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं, हम सारे प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट का टाइम वो फिर भी कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरे को एक ही कोड बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को एक ही कोड डिजाइन करना पड़ रहा है, डेवलप करना पड़ रहा है यूजिंग ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आता है तीसरा पॉइंट, द पोटेंशियल एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द ऐप। मतलब केवल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट नहीं है, मतलब कि आप केवल ऐप नहीं डेवलप कर रहे हो, आप इससे मोबाइल को तो टारगेट कर ही रहे हो, मोबाइल पे डेवलप कर ही रहे हो, एंड्रॉइड को टारगेट कर रहे हो, आईफोन को टारगेट कर रहे हो, साथ ही साथ आप डेस्कटॉप को भी टारगेट कर रहे हो। यानी कि आप डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को भी डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो एंड वेबसाइट को भी डेवलप कर सकते हो, मतलब सेम कोड बेस से। देन आता है फोर्थ पॉइंट, सेम यूआई एंड बिजनेस लॉजिक इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी अगर किसी भी चीज को अप्रोच करती है तो पहले उसको एक फील्ड में एग्जीक्यूट करती है। जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर ऐप में डेवलप किया, ठीक है, मैंने एक ऐप डेवलप कर दिया और उसको देखा कि क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, किस तरह से ऐप जो है वो रोल होता है मार्केट के ऊपर और कैसे यूजर इंटरेक्ट होता है, ठीक है। देन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी तो आप क्या करेंगे, जो अपना जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है उस पर्टिकुलर आइडिया को प्लेस करेंगे, तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में वो सारी चीजें जो है वो आप रिन्यू करके या वो चीजों को हटा के आप उसको ले जाएंगे, मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो उस प्लेटफॉर्म पे आप लॉन्च करेंगे। और ऐसा करते करते आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो आपका जो ऐप का आइडिया है वो चेंज होता रहेगा। मतलब अगर हम देखें जब फर्स्टली हमने ऐप डेवलप किया तो उसका आइडिया बेसिक ये था, देन जब हम वेबसाइट पे गए तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए, देन हम जब डेस्कटॉप पे गए तो कुछ और चेंजेस आ गए। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आ गया जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। जबकि अगर हम फ्लटर की बात करें तो सेम यूआई बिजनेस लॉजिक इन ऑल प्लेटफॉर्म, एक साथ ही आप सेम लॉजिक से सेम यूआई प्रोसेस आप सारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कस्टम एनिमेटेड यूआई ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, तो फ्लटर का खुद का रेंडरिंग इंजन है, तो इससे आप कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स यूआई जो है वो अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे विद वेरी मच ईज। मतलब बहुत ही इजीली कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो है वो डेवलप कर पाएंगे, जो कि आप एक नेटिव डेवलपमेंट में अगर जाते तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था। क्योंकि इसका खुद का रेंडरिंग इंजन है तो आप यूआई वाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्लटर के अंदर, जिससे कि आप अपनी यूआई को एक अच्छे लेवल पे ले जा सके। कस्टम एनिमेशंस मिल जाएंगे, कई तरह के आपको एनिमेशंस फ्लटर में आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे, प्लस आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी ऐप का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो और इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। और एक जो फर्स्ट इंपैक्ट होता है किसी भी चीज के अंदर वो उसकी यूआई से होता है। जैसे कि मैं कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करूँ या ऐप की बात करूँ और जिसको मैं बैकग्राउंड कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ, तो फर्स्ट मैं उसके स्क्रीनशॉट्स देखता हूँ, उसकी यूआई को फील करता हूँ। अगर यूआई सूदिंग लगती है या बेस्ट लगती है, अच्छी लगती है, तब मैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से स्टक रहता हूँ। फिर बात आती है यूएक्स की, कि अगर अब यूएक्स अच्छा होगा तो मैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से या उस पर्टिकुलर ऐप से स्टक रहूंगा। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है आपका किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से, वो यूजर का किससे रहता है, यूजर इंटरफेस से, यानी कि यूआई से। फिर हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, सिमिलर टू नेटिव ऐप परफॉर्मेंस। जो इसका परफॉर्मेंस रहता है इस पर्टिकुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो जो परफॉर्मेंस है वो नेटिव जैसा रहता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो कहीं लिमिटेशंस है या कुछ लैग्स है, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि ये नेटिव ही डेवलप किया गया है। मतलब जो भी हमने एक फ्लटर की एप्लीकेशन बनाई है वो अगर एंड्रॉइड में चल रही है, आईफोन में चल रही है, वेबसाइट पे चल रही है या डेस्कटॉप पे चल रही है, तो वो ऐसा ही लगेगा एक एंड यूजर को कि ये इसकी एक नेटिव एप्लीकेशन ही है। उसको ये फील नहीं होगा कि नॉर्मल जो एप्स चलती है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर चलते हैं उससे लैग करता है या उससे स्लो है। तो इनसे डेवलप्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी एकदम नेटिव जैसा ही परफॉर्म करेगी। मतलब आप इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है वो नेटिवली डेवलप्ड है और ये जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलप की गई है। ये आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे एज एन एंड यूजर। अगर आप डेवलपर है तो आपको पता ही है कि आपने इसको डेवलप किया क्रॉस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए और इसको डेवलप किया आपने नेटिव डेवलपमेंट को यूज करते हुए। फिर आता है ओन रेंडरिंग इंजन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि खुद का रेंडरिंग इंजन है, तो इससे कहीं ज्यादा यूआई में जो लैग्स आते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जब भी हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो मोस्टली केसेस में जो बाकी क्रॉस प्लेटफॉर्म है वो कहाँ मात खा जाते हैं, वो उनका रेंडरिंग इंजन नहीं है। वो जब उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन होता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कई कई बार लैगिंग शुरू हो जाती है जब उसको वो कंपोनेंट डिजाइन करना होता है रन टाइम। क्योंकि इसका खुद का रेंडरिंग इंजन है तो ये जो लैगिंग वाला फेज है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा और इससे जो आपकी ऐप की जो परफॉर्मेंस है और बेटर हो जाती है। और यूआई जो है जितनी भी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स यूआई वो इजीली डेवलप भी की जा सकती है और यूआई को अपग्रेड भी किया जा सकता है एक अच्छे लेवल की यूआई बनाने में, और आप इस यूआई को इंप्रूव कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट बेनिफिट है सिंपल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लॉजिक इंप्लीमेंटेशन। इसकी जो लैंग्वेज भी हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो होती है आपकी डार्ट लैंग्वेज, जो नेक्स्ट फर्दर सेक्शन में हम डिस्कस भी करने वाले हैं कि फ्लटर के अंदर कौन
सी लैंग्वेज यूज में आती है, तो वो भी बहुत ही बेसिक होगी, बहुत ही सिंपल टू यूज होगी और वो काइंड ऑफ सिमिलर है, कोई ऐसी ऑल टुगेदर नई लैंग्वेज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं प्रीवियस कोई भी डेवलपमेंट का, नेटिव डेवलपमेंट का, तो आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बहुत ही इजीली, बहुत ही कम टाइम में सीख पाएंगे। और इसका एक और बेनिफिट है कि ये केवल एक लैंग्वेज बेस्ड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स के यूआई भी जो आप डेवलप करोगे फ्लटर के अंदर, वो भी आप सेम लैंग्वेज से डेवलप करोगे, और अगर उसका लॉजिक पार्ट भी आप बिल्ड कर रहे हो, डेटाबेस को भी आप कनेक्ट कर रहे हो, बैकएंड को भी मैनेज कर रहे हो, तो उसी सेम लैंग्वेज से आप उसको मैनेज करोगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी डेवलपमेंट सीखना चाहता है, उसका जो डेवलपमेंट सीखने का जो प्रोसेस है, सीखने का जो ड्यूरेशन है, वो भी बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले इस लैंग्वेज को सीखो, फिर इस लैंग्वेज को सीखो, मतलब फ्रंट एंड लैंग्वेजेस को सीखो, फिर बैक एंड लैंग्वेजेस को सीखो, और फिर जाके आप कंबाइन करने के बाद में आप एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाओगे। इसमें सिर्फ आपको एक लैंग्वेज को सीखना है, और वो भी बहुत इजी टू यूज है और इजी टू लर्न है, और वो कई हद तक फैमिलियर है प्रीवियस बहुत सारी नेटिव लैंग्वेजेस से। तो इससे क्या होगा कि जो भी उस नेटिव ऐप डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है या उसको एक बेसिक नॉलेज है, उसके लिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो और इजी हो सकता है और फास्ट हो सकता है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लटर, जिसमें हमने फ्लटर को थोरली जाना कि फ्लटर क्या होता है, कहाँ यूज में आता है, और कब यूज में लेना है और क्यों यूज में लेना है, ठीक है, और कैसे फ्लटर अपने अदर काउंटर पार्ट्स मतलब दूसरे क्रॉस प्लेटफॉर्म से बेटर है, और क्या बेनिफिट्स हैं फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।